करते एक का बोला कि सर हमारे दादाजी का देहांत हो गया, उनका सपना था कि भैया हम रेलवे में जॉब करें। दादाजी भी चल गया, अब उनका दादी जी बची हुई है। उनका कहना है सर अब कोई ठीक नहीं है कि हमारा दादी जी का भी सर देहांत हो जाएगा और रेलवे में हमारा सपना ही रह जाएगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या है किसी भी खास एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट की ये कैसी पॉलिसी है कि पिछले 4 साल 5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो किस आसाम में तैयारी करेंगे और ये बच्चे कौन सा रास्ता आगे चल करके अपनाएंगे। 2,61,000 के करीब में ये रेलवे में ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा जवाब आया है। वहीं पे आया है कि 2,61,000। आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब खाली है और 5 साल हो गया 4 साल हो गया अभी तक वैकेंसी नहीं आया, तो आखिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कि आप सीधा इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना में आरआरबी ऑफिस पहुंचे हैं छात्र और नवीन। सर, क्या मामला हो गया कि आज शिक्षक को आरआरबी ऑफिस के बाहर आना पड़ा? एक्चुअली में हम लोग मैक्सिमम रेलवे वाले छात्रों को पढ़ाते हैं और जब भी फॉर्म रेलवे वाले बच्चे भरते हैं तो अभी पिछले ग्रुप डी में वैकेंसी आई, ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो 1,15,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे। रेलवे एनटीपीसी की 2019 में वैकेंसी आई थी तो 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। तो ये पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या है किसी भी खास एग्ज़ाम के लिए। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की ये कैसी पॉलिसी है कि पिछले 4 साल 5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो किस आसाम में तैयारी करेंगे और ये बच्चे कौन सा रास्ता आगे चल करके अपनाएंगे। तो इन्हीं सब कई सारे छात्र भी हमारे साथ आए हैं। तो आज हमारा था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से फिजिकल प्रोटेस्ट और अपनी बातों को आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हम लोग कंप्लीट बना के आए हैं कि लोकसभा में भी इस बात को रखा गया और राज्यसभा में भी इस बात को रखा गया और हमेशा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सतत प्रक्रिया क्या है भाई। आप हमेशा लोकसभा में बोलते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है एक सतत प्रक्रिया है, ये कैसी सतत प्रक्रिया है कि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है और आप डेटा दिखा रहे हैं कि 2,61,000 सीट, लाखों सीट खाली, 2,61,000 वर्तमान में सीट खाली है। ऐसे डेटा ये फ्लक्चुएट करते रहती है और अगले 2025 तक का आप डेटा दिखाते हैं और पिछले 5 साल पहले या 4 साल पहले की जो बहालियां हैं उन्हीं को अभी आप कंटिन्यू करके दिखाते हैं कि इतने दिनों में हमने इतनी बहालियां की है। ये क्या प्रोसेस है? इसी को समझने के लिए एक्चुअली में हम लोग यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन के पास अभी आए। आप बताइए कि चेयरमैन से तो मुलाकात होगा, मांग क्या रखेंगे? जैसे कि देखिए, हम लोग का मांग ये है कि 2018 से एएलपी का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। उसके बाद जो है 2019 से ग्रुप डी का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। और ये कहना चाहते हैं कि जब ये हम लोग वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, 2,61,000 के करीब में ये रेलवे में ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा जवाब आया है। वहीं पे आया है कि 2,61,000। आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब खाली है और 5 साल हो गया 4 साल हो गया अभी तक वैकेंसी नहीं आया, तो आखिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कि आप सीधा इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और आप आएगा तो नौकरी देंगे? सीधा बात डायरेक्ट यही बात है कि आप सीधा इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, और ऊपर से सेफ्टी कैटेगरी का कहा गया है कि अभी सेफ्टी कैटेगरी देश में जिस हिसाब से चल रहा है 53,178 वैकेंसी केवल सेफ्टी कैटेगरी में खाली बताया गया है और फिर भी नहीं वैकेंसी दिया जा रहा है। और बच्चे जो है लगातार 5 साल से इंतजार करें। कितना सारा बच्चे का कॉल मैसेज आता है, हम लोग जब क्लास लेते हैं कि सर हम लोग का जो है हम लोग इंतजार करते करते एक का बोला कि सर हमारे दादाजी का देहांत हो गया, उनका सपना था कि भैया हम रेलवे में जॉब करें और उनका 5 साल से वो इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी टूट गया। दादाजी भी चले गए, दादाजी भी चल गया, अब उनका दादी जी बची हुई है। उनका कहना है सर अब कोई ठीक नहीं है कि हमारा दादी जी का भी सर देहांत हो जाएगा और रेलवे में हमारा सपना ही रह जाएगा। चलिए, आप बताइए कि आपका क्या मांग रहेगा जब चेयरमैन से मिलेंगे? जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ थे। हम लोग 2007 से 20 कोरोना काल तक हम लोग काम किए। हम लोग को एकाएक हटा दिया गया, कोई नोटिस नहीं। हम लोग रेलवे से शिकायत है? रेलवे से शिकायत है, बहुत शिकायत है। कोविड काल में कोई नहीं निकलते, संसद नहीं निकलते थे, मंत्री नहीं निकलते थे। हम लोग वर्क करते थे हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल पटना जंक्शन के पास है, जो आपको निकाल दिया गया? निकाल दिया गया। चलिए, एक को निकाल दिया गया तो एक को नौकरी ही नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 5 सालों में लगभग एक बात देखा जाए कि रेलवे इतना बड़ा नियोक्ता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाली संस्था है और 2019 से आज 2023 हो चुका है लगभग। और अगर 2018 से देखा जाए एलपी टेक्नीशियन का और 2023 हो चुका है, 4.5 साल और 5 साल होने को चला है, ठीक है। उसके सीट के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, उसके बीच में अगर इतना बड़ा नियोक्ता जो क्षेत्र है अपना ये आरआरबी और आरआरसी,
एक भी वे भर्ती नहीं देती है, तो इससे बड़ा ये चीज़ें क्या आप समझ सकते हो? तो देखिए आरआरबी ऑफिस पहुंचे हैं पटना में, जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं, नवीन सर हैं वो पहुंचे और मांग रख रहे हैं। इसी देखिए 5 साल हो गए, अब तक आपने कुछ नहीं किया। क्या कुछ कहना था स्टूडेंट्स का, क्या कुछ कहना था नवीन सर का, वो आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।